यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रवायती जोश और जज्बे से मनाने का ऐलान। जराये के मुताबिक रमजान के बायस परेड को महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामती पेश करेंगे। पाक फजाइये के तैयारे ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाक़ाई सलामती के मसाइल से निपटने के लिए ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और टास्क फोर्स के सरबराह से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सऊदी सरमायाकारी और मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का यादा। सऊदी वज़ीर का इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात में सरमायाकारी मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा कि सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात बाइसे एजाज है। मुलाकात में बाहमी ताउन के फरोग के लिए तामीरी बातचीत हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने न किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, मुझे इस मामले से निकाल ही दें तो बेहतर होगा। अदालत की डिप्टी रजिस्ट्रार को आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आने की हिदायत। कहा वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेरे समाअत केस को वापस ले सकते हैं। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। बानी पीटीआई से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड सुप्रीडेंटेंट जेल से तलब। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतल्लिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में समाअत। सुप्रीडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफ्फार अंजुम अदालत में सामने पेश हुए। बताया बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करा रही है। अदालत ने जेल सुप्रीडेंटेंट से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कल तक डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सरकारी वकील ने दलाइल दिए, डिप्टी कमिश्नर के जवाब की जरूरत नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कल तक डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी तहरीरी जवाब जमा करवाएं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने की तहकीकात। जीआईटी ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को 21 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी। औन अब्बास, वकास अकरम, तैमूर, सलीम, अजहर विश्वानी, जबरान इलियास को भी पेश होने की हिदायत। 19 मार्च को भी अलीमा खान जीआईटी के सामने पेश हो चुकी हैं। अपोजिशन का रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। उन्हें चाहिए ये था कि वो इस इजलास में आते, इस मीटिंग में शरीक होते। अपोजिशन रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना बंद करे। अब फितना फसाद हरगिज कबूल नहीं होगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कौमी सलामती कमेटी इजलास में अपोजिशन पार्टी की गैर हाजिरी अफसोसनाक है। पीटीआई ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है।
वफाक साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपोजिशन ने व्हाइट पेपर पर सफेद झूठ छाप दिया। सियासी बोले मरीम नवाज के कद को कभी नहीं छू सकते। मरीम नवाज ने 54 अरब रुपए तक के कर्जे दिए। पंजाब में किसानों को ज़रूरी आलात फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन और उनके लीडर्स का हाल सबके सामने है। $70 to 80% insurgency in Pakistan has been done through Afghanistan, or you can say Kabul. पाकिस्तान में 80% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम हमारे लिए बाइस तशवीश है। इंतहा पसंदी से निमटने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देना जरूरी है। साबिक फाटा के इंजमाम के बाद से हमें कई मसाइल का सामना है। अब वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन अपने मुल्क में आबाद हो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बायकॉट जमहूरी रवैयों के मुनाफी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पार्लिमानी कमेटी की हैसियत को कमजोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। सूबाई हुकूमतें शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। पाकिस्तान की गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स नागुज़ीर है। अमेरिका का बानी पीटीआई से मुतालिक बात करने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस कहती हैं कि किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं कर सकते। हमें अपने पड़ोसी ममालिक की भी फिक्र लाहक होनी चाहिए, चाहे तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। तर्जुमान के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। इजराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग, कहा वीजा पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा खारजा पहली पाबंदियों की खबरों की तरदीद कर चुका। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजबूत और महफूज हाथों में है। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान फौरी तौर पर मगरबी किनारे पर जंग बंदी का मुतालिबा करता है। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। हम ट्रायल के अमल में इस वक्त मुदाखलत नहीं कर सकते। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। सानिहा जड़ावाला वाक़े की तफ्तीश दुरुस्त नहीं हुई। अदालत ने केस की समाअत 5 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। शहर में रोड कटिंग की इजाजत अब सिर्फ मेयर या कमिश्नर देंगे। टाउन या केएमसी का कोई ऑफिसर बराह रास्त रोड कटिंग की इजाजत नहीं दे सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के मसाइल से मुतालिक इजलास में बातचीत, बोले लियारी में जारी पानी की लाइन बिछाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शहर के आम मार्केट्स को खूबसूरत किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के चीफ सेक्रेटरी को रमजान में पुलिस का गश्त बढ़ाने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त, मरकजी मुल्जिम अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस ने डिफेंस ख़याबान मोमिन पर मुल्जिम के घर पर छापा मारा। मुल्जिम से मंशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। सऊदीया और पाकिस्तान समेत मुताद्दिद इस्लामी ममालिक में एक ही दिन ईद उल फितर होने का इम्कान। बैनुल-अक़वामी फल्कियात मरकज़ ने तस्दीक की है कि अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में 19 मार्च को शवाल का चांद नजर आना नामुमकिन होगा। 19 मार्च को चांद का सूरज गरूब होने से पहले ही गरूब हो जाना है। ज्यादातर ममालिक में रमजान का महीना 30 दिनों का होगा। पाकिस्तान में स्पार्को ने पेशगोई की थी कि शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का इम्कान है और ईद 31 मार्च को मनाई जाएगी। कुछ हम भी अपना चेहराए बात सवार ले।
कुछ आईने इश्को वफा के ला। प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन नात ख्वां वसीम अरशद और मुबश्शिर हुसैन ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया पेश करके समा बांध दिया। सीनियर अदाकार औरंगजेब लगारी ने डायलिसिस के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के हवाले से आगाही दी। डॉक्टर इमार सईद ने रमजान में दांतों की हिफाजत करने के बारे में बताया। और T20 सीरीज बचाने का चैलेंज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। अमेरिका में मकामी परिंदों की आबादी में खतरनाक हद तक कमी। रिपोर्ट मारूफ साइंस और तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों ने मुश्तरका तैयार की है, जिसमें तमाम ज़मीनी और आबी रिहाइशगाहों में अमरीकी परिंदों की आबी में मुसलसल कमी को जाहिर किया गया है। और T20 सीरीज बचाने का चैलेंज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड की ईडन पार्क में प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल।